हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पूनम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी विथ आरपी। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो संविधान से रिलेटेड है। संविधान में बात करी जाए तो हम लोग का चैप्टर नंबर 2 चल रहा था जिसका नाम था मौलिक अधिकार। इंग्लिश में बात करी जाए तो फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स के क्रम में हम लोगों ने टोटल 3 मौलिक अधिकारों के बारे में बात कर ली थी। ठीक है, आज का हमारा जो मौलिक अधिकार है वो है चौथा। उसका नाम क्या है तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद की बात करी जाए तो ये किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है तो वो है 25 से 28 तक। ठीक है, संविधान द्वारा हमें धर्म से रिलेटेड भी स्वतंत्रता प्राप्त है, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। सो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, जो हमारे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है इसको पढ़ने से पहले हम पिछला जितना सारा हम लोगों ने पढ़ा है एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, देखिए मैंने बताया था मौलिक अधिकार किसे कहते हैं, तो मौलिक अधिकार की बात चल रही है तो एक बार समझ लेते हैं मौलिक अधिकार किसे कहते हैं। वे अधिकार जिन्हें हमसे ना ही पब्लिक छीन सकती है और ना ही गवर्नमेंट ना ही कोई व्यक्ति छीन सकता है और ना ही सरकार छीन सकती है, उनको क्या कहते हैं, मौलिक अधिकार कहते हैं। प्रेजेंट टाइम पे हमारे संविधान में यानी हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है प्रेजेंट टाइम पे, वर्तमान में 6 है। पहले कितनी थी, 7 थी। किससे हटाया गया, संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया, 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत हटा दिया गया। टाइम पीरियड की बात करी जाए तो मोरारजी देसाई, ठीक है, इनके समय में इसको हटाया गया था, इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। किस अनुच्छेद में जोड़ा गया तो 300 का में जोड़ा गया है। ठीक है, भाग की बात करी जाए तो किस भाग के अंतर्गत आता है तो वो है भाग 12। अब बात करते हैं, मैंने बताया प्रेजेंट टाइम पे मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, 6 है। ठीक है, और मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद के बीच है तो वो है 12 से 35 के बीच। अब हम ये जो 12 से लेकर हमने कहाँ तक पढ़ा, 24 तक पढ़ा है, तो 12 से लेकर 24 तक एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को पढ़ते हैं। सो देखिए, अनुच्छेद 12 में किसकी बात करी गई है तो मौलिक अधिकार की परिभाषा के बारे में बात किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 13 में अल्पीकरण की बात करी गई है, मतलब यदि कोई भी कानून चाहे वो पहले का हो यानी संविधान बनने के पहले का हो चाहे बाद का हो यानी लागू होने के, ठीक है, संविधान लागू होने के अगर पहले का कोई कानून या बाद का कोई कानून हमारे मौलिक अधिकार को डिस्टर्ब करता है तो उसे समाप्त कर दिया जाएगा, और यही समाप्त करना ही अल्पीकरण कहलाता है। ठीक है, अब अनुच्छेद 13 हो गया। 14 में क्या कहा गया है, विधि के समक्ष समानता, यानी कानून की नज़रों में हम सभी एक समान हैं। आगे बात करी जाए 14 के बाद 15 में किसकी बात करी गई है तो 15 में बताया गया है कि हम 5 आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। जाति हो गया, धर्म हो गया, लिंग हो गया, वंश हो गया, जन्म स्थान, इनके आधार पे हम किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। आगे बात करी जाए अनुच्छेद 16 में, तो अनुच्छेद 16 में बात करी गई है लोक नियोजन में समानता, यानी सरकारी नौकरियों में समानता है। ठीक है, आगे बात करी जाए तो 16 के बाद 17 में क्या कहा गया, 17 में है अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का अंत। 18 में बात करी जाए तो 18 में है उपाधियों का अंत, यानी हम अपने नाम के आगे कोई भी सरनेम नहीं लगा सकते। ठीक है, ये है अनुच्छेद 18। उसके बाद अनुच्छेद 19 में किसकी बात करी गई है तो अनुच्छेद 19 में बात करी गई है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और अभिव्यक्ति भी हमें विभिन्न प्रकार की प्राप्त हैं। ठीक है, उसमें से जो प्रेजेंट टाइम पे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है वो कितनी है तो वो 6 हैं। पहले कितनी थी, 7 थी। कौन सी हटा दी गई तो संपत्ति के अधिकार की जो स्वतंत्रता थी उसको हटाया गया। ठीक है, किस संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन 1978, मोरारजी देसाई के टाइम पीरियड में इसे हटाया गया। ये हुआ अनुच्छेद 19। ठीक है, आगे बात करते हैं अनुच्छेद 20 में किसकी बात करी गई है तो अपराध दोष सिद्ध संरक्षण। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ ये याद रखना है कि यहाँ पर बोला गया है कि अगर किसी इंसान के ऊपर FIR लग जाता है तो वो दोषी नहीं माना जाएगा जब तक कोर्ट उसे दोषी नहीं ठहरा देती। ठीक है, दोषी नहीं मानती तब तक वो इंसान दोषी नहीं माना जाएगा। सो अनुच्छेद 20 में क्या है, अनुच्छेद 20 में है अपराध दोष सिद्ध संरक्षण। ठीक है, या इसमें 3 चीज़ों की बात करी गई है कि अगर कोई इंसान
कोई गैर कानूनी काम करता है तो उसको क्या किया जाएगा कि उसी के समय के हिसाब से, जिस समय वो अपराध करता है उसी के समय के हिसाब से उसको सज़ा मिलेगी। एक अपराध की एक ही बार सज़ा मिलेगी। इन सब चीज़ों की बात करी गई है अनुच्छेद 20 में। ठीक है, आगे बात करते हैं अनुच्छेद 21 में किसकी बात करी गई है। तो अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में बात किया गया है। ठीक है, जिसमें पर्यावरण, हेल्थ और एकांतवाद और निजता, इन सब की बात करी गई है। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 21 का भी है। अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया जो कि किससे रिलेटेड है, तो वो है 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क एवं शिक्षा व्यवस्था। और इसकी व्यवस्था कौन करेगा, तो गवर्नमेंट करेगी। ठीक है, सरकार करेगी। ये जो अनुच्छेद था 21 का कब जोड़ा गया, तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं अनुच्छेद 22 में किसकी बात करी गई है। तो अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी से संरक्षण और निवारक निरोध अधिनियम के बारे में बात किया गया है। ठीक है, यदि आपने कोई अपराध कर दिया है तो उसके बाद का कानून, और नहीं किया है तो उसके पहले का कानून, ये सारी बातें किसमें करी गई है, अनुच्छेद 22 में। अब आगे बात करते हैं अनुच्छेद 23 में क्या कहा गया है। तो अनुच्छेद 23 में कहा गया है कि हम किसी के साथ तस्करी या दुर्व्यवहार, बंधुआ मजदूरी या बेगारी या बलात्कार श्रम नहीं करा सकते। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें हम नहीं करा सकते। लेकिन अगर कोई भी इमरजेंसी कंडीशन पड़ती है तो जो सरकार है वो आपसे ज़बरदस्ती या बेगारी दोनों चीज़ करा सकती है। ठीक है, बेगारी का मतलब क्या होता है, किसी को किसी से काम करवा लेना, मजदूरी करवा लेना, लेकिन उसको पैसा ना देना या फिर बहुत कम मात्रा में पैसा देना है। ठीक है, और दूसरी चीज़ अगर जो बलात्कार श्रम है उसका मतलब क्या होता है, ज़बरदस्ती काम करवाना। ठीक है, तो ये अगर कोई भी इमरजेंसी कंडीशन पड़ती है तो जो अनुच्छेद 23 का सेकंड है उसमें बोला गया कि गवर्नमेंट आपसे करवा सकती है। ठीक है, ऐसे तो नहीं होगा, लेकिन यदि कोई इमरजेंसी कंडीशन पड़ेगी तो आपसे बेगारी और बलात्कार श्रम दोनों करवाया जा सकता है। ठीक है, आगे बात करते हैं अनुच्छेद 23 के बाद 24 में। तो 24 में किसकी बात करी गई है, तो 24 में कहा गया है कि जो 6 से 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उनको किसी खतरनाक काम में आप नहीं लगा सकते। ठीक है, तो ये हुआ अनुच्छेद 12 से लेकर 24 तक की बात, जिसको हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिटेल में पढ़ा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लिया आगे के अनुच्छेद पढ़ने से पहले। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो हमारा चौथा मौलिक अधिकार था जिसका नाम है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, उसके बारे में। ठीक है, ये किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, तो वो है 25 से लेकर 28 तक। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं अनुच्छेद 25 में क्या है। देखिए फ्रेंड्स, अनुच्छेद 25 क्या कहता है कि हमें अंतःकरण की स्वतंत्रता देता है। अब अंतःकरण का मतलब क्या हुआ, तो अंतःकरण का मतलब होता है कि यदि आपको कोई भी धर्म अच्छा लगता है तो आप उसको मन ही मन मान सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे धर्मांतरण की बात नहीं कही गई, क्योंकि संविधान निर्माताओं को पता था अंतःकरण के, अब उनको अगर दिमाग में आता तो अंतःकरण लिखे थे, यहीं पे बगल में लिख देते कि धर्मांतरण की बात भी, लेकिन नहीं लिखा, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर धर्मांतरण की बात करेंगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी, है ना। धर्मांतरण का मतलब होता है धर्म परिवर्तन। ठीक है, जो हमारा अनुच्छेद 25 है वो अंतःकरण की बात करता है, धर्मांतरण की बात नहीं करता है। कहने का मतलब क्या है कि आपको यदि कोई भी धर्म अच्छा लगता है तो आप उसको मन ही मन मान सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप उसका ब्रांड चिपकाएं। ठीक है, ये है अंतःकरण के बारे में, और इसी से रिलेटेड पर्सनल कानून आता है। ठीक है, जो हिंदू मुस्लिमों के लिए पर्सनल कानून बनाया गया है ना, वो इसी से संबंधित है। अब देखिए आगे क्या कहा गया कि जो भी आपके धर्म से रिलेटेड रीति रिवाज हैं, यानी जो भी धार्मिक कार्य हैं, जिस धर्म से रिलेटेड आप हैं, चाहे जैसे मान लीजिए हिंदू धर्म से हैं तो इसमें रीति रिवाजों में जैसे दिवाली में हो गया दीपक जलाना, होली में रंग धूमधाम से लोग खेलते हैं, तो ये आप कर सकते हैं, आपको इसकी स्वतंत्रता है। और मुस्लिम में देखा जाए जैसे ईद वगैरह आ गई तो आप गले मिल सकते हैं, दुश्मनों से भी गले मिल सकते हैं, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों की आपको स्वतंत्रता है। क्यों, क्योंकि ये आपका पर्सनल कानून है। ठीक है, मतलब कि अनुच्छेद 25 कहता है कि आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, इसी के अंतर्गत पर्सनल कानून है ना, तो ये सारी चीज़ें करने की स्वतंत्रता है आपको। आगे बात करें जाए आगे क्या कहा गया है, तो आगे धर्म का प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं, मतलब
मतलब आप जिस धर्म से रिलेटेड हैं उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। अब आपको लगेगा ये कैसे, तो आपने देखा होगा बहुत सारे टीवी चैनलों में धर्म का प्रचार प्रसार होता रहता है। अब आज तो धर्म का प्रचार प्रसार की तो बात छोड़ो, आप आज ना क्या किया जाता है कि अपने धर्म के प्रचार प्रसार से कोई मतलब नहीं है, ये देखा जाता है कि तुम्हारे धर्म में क्या कमी है, ये सारी चीज़ें चलती हैं। जबकि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखा जाए धर्म जाति ये सब कहीं होना ही नहीं चाहिए, है ना। हम एक हिंदुस्तानी हैं और इतना मिलजुल कर रहे हैं कि ये धर्म और जाति इनका इतना इफेक्ट नहीं ना पड़े। लेकिन अब है सो है, हमारा संविधान भी हमें इसकी स्वतंत्रता देता है कि आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। वैसे देखा जाए कि आप अपने व्यक्तित्व को कुछ ऐसा बनाइए कि लोग आपकी तरफ आपके धर्म या जाति की वजह से अट्रैक्ट ना हो, आपके व्यक्तित्व के आधार पर अट्रैक्ट हो, है ना, उसकी वजह से अट्रैक्ट हो। जैसे स्वामी विवेकानंद को ले लीजिए, हिंदू धर्म से रिलेटेड थे, लेकिन कौन ऐसा है जो फ़क्र नहीं करेगा कि हाँ हिंदू हो तो ऐसा हो, चाहे वो किसी भी धर्म से रिलेटेड हो, है ना। उसी प्रकार देख लीजिए जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हमारे, है ना, वो मुस्लिम थे, लेकिन कौन फ़क्र नहीं करेगा कि हाँ मुस्लिम हो तो ऐसा हो। सो कोशिश करें कि अपने व्यक्तित्व को निखारें, ठीक है। जाति धर्म ये सारी चीज़ें ना हो, है ना। हम सिर्फ एक हिंदुस्तानी रहें और मिलजुल कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अनुच्छेद जो 25 है, यानी जो हमारा संविधान है, वो क्या कहता है उसके बारे में बात करते हैं। मैंने बताया अनुच्छेद 25 क्या कहता है कि यदि आपको कोई भी धर्म अच्छा लगता है तो आप उसको अपना सकते हैं, मतलब मन ही मन मान सकते हैं, ठीक है। धर्मांतरण की बात नहीं करता, धर्म परिवर्तन की बात नहीं करता। यदि आपको अच्छा लगता है तो आप मानिए, लेकिन ब्रांड चिपकाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसी के अंतर्गत आता है कि जो सिख धर्म से रिलेटेड लोग होते हैं ना, जो सिख धर्म से संबंधित लोग होते हैं, वो कृपाण रखने की स्वतंत्रता है। कृपाण का मतलब क्या होता है, तलवार, ठीक है। तो देखा होगा तलवार लगा के चलते हैं ना, कमर में बांध के चलते हैं। अब ये लोग तो जहाज़ों में भी जाते हैं तो तलवार लगा के चले जाते हैं, कोई कुछ नहीं कहता, क्योंकि ये इनको स्वतंत्रता प्राप्त है। भाई आप अपने धर्म से रिलेटेड जो भी रीति रिवाज है उनका आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, उनको आराम कर सकते हैं, कोई कुछ नहीं कहेगा, ठीक है। सेम वैसे ही अब तलवार लेके चलने की बात है तो ऐसा नहीं कि आप बड़ा सा तलवार लेके चलो, है ना, छोटा सा तलवार आप लेके चल सकते हैं। आगे बात करी जाए, ये सिख धर्म से रिलेटेड है, इनको कोई कुछ नहीं कहेगा, ये इनके धार्मिक रीति रिवाज हैं, ये कर सकते हैं। आगे बात करी जाए मुस्लिमों में, जैसे वो पहना जाता है, इसको क्या बोलते हैं, हिसाब का मतलब क्या होता है, जो क्या बोलते हैं, बुर्का, है ना, हिसाब का मतलब होता है बुर्का, ठीक है। तो मुस्लिम लोग पहनते ही हैं, जो लड़कियां होती हैं बुर्का वगैरह पहन के चलती हैं। तो ऐसा नहीं कि हम उनको मना कर दे कि आप बुर्का क्यों पहन के चल रहे हैं, हिसाब क्यों पहन के चल रहे हैं। ऐसा करेंगे तो हम अनुच्छेद 25 का उल्लंघन करेंगे, क्योंकि उनको स्वतंत्रता है इस चीज़ की, वो पहन सकती हैं जो भी उनके धार्मिक रीति रिवाज से रिलेटेड वस्त्र हैं, जो भी चीज़ें हैं वो उनको पहन सकती हैं। अगर हिंदुओं में बात करी जाए तो सिंदूर लगाने की परंपरा है ना, यहाँ के रीति रिवाज में देखा जाए तो सिंदूर, अब बिहार वगैरह चले जाओ तो यहाँ नाक से सिंदूर लगाया जाता है। वैसे हमारे तरफ तो थोड़ा कमी है, हम लोग भी लगाते हैं, लेकिन थोड़ा सा लगाते हैं। तो ये सारी चीज़ों की स्वतंत्रता है। आप बिंदी लगाने की स्वतंत्रता है हिंदू धर्म में देखा जाए तो ये सारी जो स्वतंत्रता हैं वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती हैं, तो वो है अनुच्छेद 25। इससे क्या समझ में आता है, इससे हमें ये समझ में आता है जो अनुच्छेद 25 है ना, वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करता है ना, पर्सनल धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है। यानी हम एक पर्सनल व्यक्ति से रिलेटेड बात करता है ना। अगर हम बिंदी लगाना चाहते हैं तो बिंदी लगा सकते हैं, बुर्का पहनना है तो पहन सकते हैं, हमें कोई कुछ नहीं कहेगा। मान लीजिए कोई मौलाना साहब हैं तो बड़ी सी दाढ़ी रख सकते हैं, है ना, बहुत बड़ी इतनी बड़ी रख लें कि पूरे बड़े बड़े बाल रख लें, उनका पूरा मुँह ही बंद हो जाए, बाल हटा के देखना पड़े कि कौन सा इंसान है। तो ये सारी स्वतंत्रता है वो कर सकते हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते इस चीज़ से रिलेटेड, ठीक है। अनुच्छेद 25 क्या कहता है, व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है। किसकी, व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है। एक बार फिर से बात करते हैं, अनुच्छेद 25 क्या कहता है, अंतःकरण की बात करता है। दूसरी चीज़ इसी से रिलेटेड आता है पर्सनल कानून, है ना, पर्सनल कानून हिंदू मुस्लिम वाला। अब इसमें जो भी आप जिस धर्म से रिलेटेड हैं, जो भी रीति रिवाज है उनका अच्छे से यूज कर सकते हैं, कोई कुछ नहीं कहेगा, ठीक है। और दूसरी बात इसमें क्या कही गई है,
तो दूसरी बात कही गई है आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया था कि सिखों में जो कृपाण रखने की स्वतंत्रता है ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो वो है अनुच्छेद 25 के अंतर्गत। सो ये था अनुच्छेद 25 जिसमें व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता की बात करी गई है। ठीक है, अब अनुच्छेद 26 में क्या बोला गया, मान लीजिए अब ये तो व्यक्तिगत हो गया, अब कुछ बहुत सारे ऐसे धार्मिक काम होते हैं जिसमें कई लोगों की आवश्यकता होती है ना, तो तब क्या आप अकेले करेंगे? जैसे मान लीजिए यज्ञ करना है ना, यज्ञ करना है तो क्या आप अकेले होम धूम कर लेंगे? बहुत सारे लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। सो इससे भी रिलेटेड कोई प्रावधान होना चाहिए, तो इसी सब चीज़ को ध्यान में रखकर अनुच्छेद 26 जोड़ा गया। अनुच्छेद 26 क्या करता है, क्या कहता है, तो वो कहता है सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है। अनुच्छेद 25 व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है। अनुच्छेद 26 किसकी बात करता है, तो सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है। इसमें क्या कहा गया है, तो इसमें कहा गया है कि जो भी धार्मिक कार्य हैं उनका आप मैनेजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कोई रोक टोक नहीं लगा सकता आपको। ठीक है, आप चाहें तो अगर हिंदू धर्म से हैं तो भव्य मंदिर का निर्माण कर सकते हैं, कोई कुछ नहीं कहेगा। आप अगर मुस्लिम से हैं तो आप मस्जिद का निर्माण कर सकते हैं, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन चाहे आप मंदिर बनाएं चाहे मस्जिद बनाएं, लेकिन लीगली बनाएं, ऐसा नहीं कि किसी के घर में ही बना दें। सो आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, आपको सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करी गई है। ठीक है, आगे बात करी जाए तो आगे क्या है, आपको संपत्ति की यहाँ पे स्वतंत्रता है। मतलब कि आपने अगर मान लीजिए मंदिर बनवाया तो एक बक्सा रख दो, लोग आवे वहाँ पैसा डाल लें। ठीक है, तो आपको उसकी स्वतंत्रता प्राप्त है। लेकिन जो भी धार्मिक कार्य में जो भी पैसा, धार्मिक चीज़ों से रिलेटेड जो भी पैसा इकट्ठा हुआ है ना, उसको आप वैधानिक रूप से खर्च करेंगे। वैधानिक का मतलब कानूनी रूप से खर्च करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि उससे आपने हथियार खरीदे और बांट दिया और कहा लो मारो काटो, ऐसा नहीं कर सकते। आप उस संपत्ति का यूज़ वैधानिक तरीके से करेंगे। मतलब मान लीजिए आप भंडारा कर दीजिए। ठीक है, भंडारा कर दीजिए, लंगर वगैरह लगा दीजिए, या फिर गरीबों उस संपत्ति से आप गरीबों की हेल्प करिए। ठीक है, तो ये सारा काम कर सकते हैं उससे। ठीक है, ये था अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 क्या कहता है, सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है। ठीक है, आप जो भी धार्मिक कार्य हैं उनका मैनेजमेंट कर सकते हैं, चाहे तो स्थापना वगैरह भी कर सकते हैं अगर मंदिर मस्जिद जिस धर्म से रिलेटेड है, लेकिन लीगली रूप से करिए। और दूसरी चीज़ संपत्ति वगैरह भी इसमें आती है, यानी वही बक्सा वगैरह रख दीजिए, लोग उसमें पैसा वगैरह डालें, है ना, ये सारा आप काम कर सकते हैं। लेकिन जो भी पैसा उससे इकट्ठा होगा आप उसको वैधानिक रूप से खर्च करेंगे, गैर कानूनी रूप से नहीं खर्च कर सकते। ठीक है, आगे बात करी जाए तो ये ओवरऑल आपको समझ में आया किसकी बात करता है, ये बात करता है सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है। आपने देखा होगा ना, जुलूस वगैरह निकाला जाता है तो पुलिस जो होती है कुछ नहीं बोलती है, क्योंकि हमारा जो अनुच्छेद 26 है इसकी स्वतंत्रता देता है। ये क्या है, सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है। आगे बात करें जाए अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 27 किसकी बात करता है, तो अनुच्छेद 27 करता है कि धार्मिक कार्यों में रखा धन है ना, धार्मिक कार्यों के लिए रखा धन जो है वो टैक्स फ्री होगा। मतलब जैसे आपने देखा होगा ना, बहुत सारे बड़े बड़े मंदिरों में लाखों करोड़ों रुपए इकट्ठा होते हैं, लेकिन एक भी रुपया टैक्स नहीं लगता। तो वही चीज़ यहाँ पे अनुच्छेद जो 27 है उसमें कहा गया कि जो भी धार्मिक कार्य है ना, उसके लिए रखा गया धन जो है वो टैक्स फ्री होगा, उस पर एक भी रुपया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। लेकिन आपकी सुविधा के लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि कुछ एंट्री फीस वगैरह ले सकती है। जैसे आपने देखा होगा बड़े बड़े मंदिरों में क्या होता है कि एंट्री फीस लगती है ना, वो आपकी सुविधा के लिए लिया जाता है, आपसे कुछ पैसे लिए जाते हैं ताकि आपको दर्शन जल्दी करा दिया जाए, वो टैक्स नहीं है। अब वहाँ पर आप ये नहीं कह सकते कि हमने अनुच्छेद 27 पढ़ा है भाई आप टैक्स नहीं, ये हमसे पैसे नहीं ले सकते। अनुच्छेद 27 में कहा गया है कि धार्मिक कार्यों के लिए जो भी धन रखा
कहा गया है वो तो टैक्स फ्री होगा, लेकिन आपकी सुविधा के लिए जो गवर्नमेंट है वो क्या कर सकती है, कुछ फीस ले सकती है। लाइक जैसे एंट्री फीस की बात कर सकते हैं ना। एंट्री फीस, जब आप एंट्री फीस का मतलब समझ रहे हैं ना, कि दर्शन करने के लिए जो फीस ले लेते हैं कि ठीक है आपको जल्दी करा देंगे, वरना आप लगे रहो लाइन में अगर आप फीस नहीं दोगे। सो ये है अनुच्छेद 27। ठीक है, अब आते हैं अनुच्छेद 28 में क्या कहा गया है। तो अनुच्छेद जो 28 है उसमें कहा गया कि सरकारी धन से चल रहे संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। यानी जो सरकारी खजाने से स्कूल वगैरह चल रहे हैं उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। और दूसरी बात क्या कही गई है कि उस संस्थान में जो भी बच्चे हैं उनको धार्मिक कार्य के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन किसी को होगा कि बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर देखा जाए प्रेयर वगैरह होती है तो वो संस्कृत में भी होती है ना, और इंग्लिश में भी होती है, और देखा जाए कि इंग्लिश में भी होती है और साथ में जो मुस्लिम वाला मतलब उर्दू में भी, ये सारी चीज़ें भी होती हैं। सो किसी भी भाषा को आप ना धर्म से नहीं जोड़ सकते। ठीक है, जैसे हम जहाँ पढ़ते थे तो 6 दिन स्कूल खुलता था, तो 6 दिन 6 प्रकार की होती थी, है ना। मुस्लिमों के लिए जैसे क्या बोलते हैं उसको, जैसे हिंदू में अपनी वाशक्ति हमें दो दयानी दे ये वाली होती थी, या कुंदे नितुसार हार दबला ये प्रेयर होती थी, और एक था कौन सी, मतलब कई सारी प्रेयर होती थी जो मुस्लिम से रिलेटेड थी, वो भी प्रेयर होती थी। अब यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे उस धर्म से रिलेटेड उसकी शिक्षा दी जा रही है, ये एक प्रकार का कल्चर है। ठीक है, इसको हम धर्म से नहीं जोड़ेंगे। भाषा होती है, उसको धर्म से नहीं जोड़ सकते। सो ये है अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28 कहता है कि सरकारी धन से, अगर सरकारी खजाने से कोई भी संस्थान चल रहा है तो वहाँ पे धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। दूसरी बात क्या कहा गया है कि उस संस्थान में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको धार्मिक कार्य के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ठीक है, सो ये है अनुच्छेद 28। एक बार पूरा फिर से रिकॉल कर लेते हैं। अनुच्छेद 25 किसकी बात करता है, अंतःकरण की बात करता है, यानी यदि कोई भी धर्म में अच्छा लगता है तो हम उसको अपना सकते हैं। ठीक है, आगे बात करी जाए उसके जो भी रीति रिवाज हैं वो भी हम कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अपने धर्म का प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। फिर अनुच्छेद 26 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 26 कहता है कि धार्मिक कार्यों का हम प्रबंधन भी कर सकते हैं, जैसे जुलूस वगैरह निकाला जाता है तो हम ये सारे काम कर सकते हैं। अगर जिस धर्म से रिलेटेड हैं तो उससे रिलेटेड अगर हम मंदिर मस्जिद का निर्माण करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लीगली रूप से करें, बस ये चीज़ है। संपत्ति वगैरह है तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन वैधानिक रूप से उसका खर्च करेंगे। ठीक है, आगे बात अनुच्छेद 27 में क्या कहा गया है कि जो धार्मिक कार्यों के लिए जो भी रखा धन है वो टैक्स फ्री होगा। ठीक है, लेकिन सरकार आपकी सुविधा के लिए कुछ फीस लगा सकती है, जैसे एंट्री फीस है ना, एंट्री फीस लगती है ना। अब अनुच्छेद 28 में मैंने बताया कि अनुच्छेद 28 में कहा गया कि जो भी मतलब सरकारी खजाने से संस्थान चल रहे हैं वो उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ना ही किसी बच्चे को धार्मिक कार्य के लिए बाध्य किया जाएगा। सो ये था हमारा आज का वीडियो चौथे मौलिक अधिकार से रिलेटेड, यानी धार्मिक स्वतंत्रता से रिलेटेड। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे किसके बारे में, 5वें मौलिक अधिकार के बारे में, जो है शिक्षा व संस्कृति से रिलेटेड। ठीक है, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। सो ये था हमारा आज का वीडियो। कैसा लगा फ्रेंड्स ज़रूर बताएं, और हाँ इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, सो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताएं फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स।